औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 68 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 2 चल रहा है। बात चली थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को शाह मिस्र के पास भेजने के लिए तैयार हुए और वसीयत की कि एक दरवाज़े से दाखिल ना होना, अलग-अलग दरवाज़ों से दाखिल होना, और फिर ये भी कि मेरी इस बात पे भरोसा नहीं, भरोसा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे करना, और हर भरोसा करने वाले को चाहिए कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करे। और फिर फरमाया कि मैं भी अल्लाह पर भरोसा करता हूँ कि मेरी वसीयत कुछ काम नहीं आने वाली अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई और लिखा हो इसके अलावा। अब रुखसत कर दिया और आज सूरह 68 में आयत नंबर 68 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वलम्मा दखलू मिन हाइसु अमरहुम अबूहुम। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई शाह मिस्र के भाई मिस्र में दाखिल हो रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक, नसीहत के मुताबिक अपने छोटे भाई बिन्यामीन को लेके, जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक़ीक़ी भाई थे और याकूब अलैहिस्सलाम के चहीते बेटे थे, और याकूब अलैहिस्सलाम उनके बगैर एक पल भी रहना मुश्किल समझते थे। लेकिन चूँकि वक्त और हालात ने इस बात पे मजबूर कर दिया कि उन्होंने दोबारा बेटों पे एतबार करना पड़ा और दूसरे बेटे को उनके साथ भेजने पे राज़ी हो जाते हैं। जब वो मिस्र में पहुँचते हैं 11 भाई थे, और एक रवायत में किस्सा नबी जिन में ये भी आता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि दो दो हो के दाखिल होना, और भाई दो दो हो के मिस्र के दरवाज़े से दाखिल होने लगे, और जिस तरह बाप ने नसीहत की थी उसी तरह किया। लेकिन मा काना युगनी अन्हुम मिन अल्लाहि मिन शैइन इल्ला हाजतम मिन नफ्स याकूब कज़ाहा। फरमाया कि अल्लाह बेटों ने तो कोशिश की कि बाप की नसीहत पर अमल करें, लेकिन उनको बाप की नसीहत काम नहीं आई, और याकूब अलैहिस्सलाम को भी बात करने से पहले ये याद नहीं आया कि दो दो करके अगर ये मिस्र के दरवाज़े से दाखिल होंगे तो फिर एक अकेला रह जाएगा, वो किधर जाएगा। फरमाया कि ये फरमाया था कि इसको छोटे को साथ रखना, लेकिन हुआ ये कि भाइयों ने मिस्र के दरवाज़े जब उनके लिए खुले, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बज़रिया वही हुक्म हो गया, बज़रिया वही इल्म हो गया कि आपके भाई बिन्यामीन को लेके, छोटे भाई को लेके मिस्र के दहाने पर बॉर्डर पे आ चुके हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली, तैयारियों के साथ साथ सारे दरवाज़े खोलने का हुक्म दिया उनके लिए। और जब वो मिस्र के दहाने पे गेट पे पहुँचे, बॉर्डर पे पहुँचे, तो उनके लिए दरवाज़े खोल दिए गए, और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, भाइयों की ख्वाहिश के मुताबिक सारे दरवाज़े खोल दिए गए। चूँकि 6 दरवाज़े आ रहे थे सामने और 6 के 6 गेट खोले गए, और भाई दो दो होकर दाखिल हो रहे हैं और उन्हें याद नहीं आ रहा है। ये किस्सा सन नबी जीन से बात कर रही हूँ मैं। उन्हें याद नहीं आ रहा है कि हम दो दो तो होकर दाखिल हो रहे हैं और बिन्यामीन किधर है। सो दो दो होकर दाखिल हुए, और फिर गलतफहमी, फिर एक टेंशन और फिर एक परेशानी आ गई या बिन्यामीन पे कि भाइयों ने उसको बुला दिया, भूल गए, या शैतान ने बुला दिया, या अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत थी। 6 दरवाज़ों से दाखिल हुए और याकूब बिन्यामीन पीछे रह गए। बिन्यामीन जब पीछे रह जाते हैं तो उनको कोई दरवाज़ा नहीं मिल रहा है, दरवाजे से दाखिल तो हो रहे हैं लेकिन तन्हा है और रास्ते का इल्म नहीं है। सो दरबारों ने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर किए हुए थे उनसे इंफॉर्मेशन लेके उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतला दी कि सारे भाई आ चुके हैं, लेकिन एक कोई पीछे रह गया जो इनका भाई कहता है अपने आप को और ये नाम बताता है, और वो इनके साथ नहीं है, अलग रह गया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये मेरा भाई है और इसको ये पीछे छोड़ आए हैं, और शायद कि इन्होंने जानबूझ के किया हो जैसे मेरे साथ किया था। बहरहाल गलतफहमी में पड़ने से पहले अपनी प्लानिंग और तदबीर दोहराई और दरबारों से कहा कि उसको मेरे पास ले आओ। सो याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत काम ना आई, जिसका उन्हें खदशा था वही हुआ
कि बिन्यामीन अकेले रह गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उन्हें अपने पास बुला लिया। इस बात का याकूब अलैहिस्सलाम को कतई इल्म नहीं था कि शाह मिस्र भी मेरा बेटा है। इस तरह याकूब अलैहिस्सलाम ने जो अपने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जब वो दाखिल होते हैं जहाँ से उनके बाप ने उनको मशवरा जैसे दिया था उस पर अमल करते हुए, तो याकूब अलैहिस्सलाम का मशवरा अल्लाह तबारक व तआला की तदबीर के यहाँ कुछ भी काम नहीं आया। और यानी कि वो भूल गए छोटे भाई को, और दो दो होके तो हुए, दाखिल हुए याकूब अलैहिस्सलाम के नसीहत के मुताबिक, लेकिन एक रह गया, उन्हें याद ही नहीं आई। फरमाया कि मिनल्लाहि मिन शैइन इल्ला हाजा मिन फी नफ्सी याकूब क़ज़ा है। ये सिर्फ याकूब अलैहिस्सलाम का एक ख्याल था, याकूब अलैहिस्सलाम को एक खटका था, एक वहम था या एक ख़दशा था जिसका इजहार याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कर दिया, और एक तदबीर उनके जहन में आई जो उन्होंने अपने बेटों को बता दी और बेटों को उस पर अमल करने का हुक्म भी दिया। और फिर साथ भी ये भी फरमा दिया था कि अगर अल्लाह ना चाहे तो ये तदबीर कुछ काम नहीं आएगी। बहरहाल बेटे को भेज दिया था। फरमाया कि इन्नहु लज़ू इल्म लिम्मा अल्लमनाहु। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि बेशक याकूब अलैहिस्सलाम बड़े इल्म वाले हैं और बहुत बड़ा इल्म रखते थे, और उनको अंदाज़ा था कि बेटे ऐसा कर गुजरेंगे, ऐसा होगा। हालांकि वह दूसरे मुल्क की बात कर रहे थे और किनान में बैठे हुए मिस्र की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा था कि गलती ये हो सकती है। और ये इल्म था, पैगम्बराना इल्म था या एक दूरंदेश बुज़ुर्ग इंसान का इल्म था। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस इल्म से नवाजा था। सो उनके दिल में पहले ही ये खदशात, ये खटक, ये जन्म लेने लगते थे और वो बेचैन होने लगते थे और उस बात पे सोचने लगते थे, और वो हो भी जाता था। ये गैब का इल्म नहीं था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने याकूब अलैहिस्सलाम को एक ख़ास सेंस अता फरमाई थी। किसी भी बड़े इंसान के लिए, तजर्बाकार इंसान के लिए ये सेंस हो सकती है कि जब उसके लिए कुछ आगे आने वाला हो, कोई काम करने वाला हो, तो वो मुख्तलिफ़ खदशात का इजहार करता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और उनमें से कोई एक हो भी जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बंदा गैब जान रहा होता है, मतलब ये है कि एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दूरअंदेशी की एक सलाहियत दी जाती है किसी बंदे को और उसकी बात सच हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह फरमा रहे हैं कि वो माना कि याकूब इल्म वाले बंदे थे, आले इल्म थे, लेकिन अल्लमनाहु, मैंने उनको सिखाया, हमने उनको सिखाया था। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इल्म वाले थे, इल्म देने वाले हम थे, हमने उसको इल्म अता किया था। सो हमारे इल्म से उसका इल्म कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता। ना वो गैब जानता है, यहाँ दो बातों की नफ़ी हो रही है। ये कि आले इल्म थे, इस बात को माना जा रहा है, बहुत ज़्यादा इल्म रखते थे। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि इल्म उनकी कोई काबिलियत नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की देन थी। और तीसरी बात ये कि इल्म उनको इसमें काबिलियत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया। और एक बात ये कि गैब नहीं जानते थे जितना इल्म हमने उन्हें दिया। और चौथी ये भी कि इल्म अल्लाह, टोटल जो सारा इल्म है हर चीज़ का मुकम्मल इल्म, वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के पास है। और याकूब अलैहिस्सलाम को कुछ इल्म का हिस्सा दिया गया था जिसके बेस पर याकूब अलैहिस्सलाम इस तरह के खदशात का इजहार पहले करते थे और बच्चों को समझाते थे, और वो हो भी जाता था। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, हमने याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा इल्म सिखाया और समझाया और पैगम्बर बनाया, लेकिन वो इल्म से अपनी राय दिया करते थे, और उनकी जो राय होती थी वो काबिल अमल हुआ करती थी। और अगर अमल नहीं किया जाता था उन पर, तो बाज़ दफ़ा शैतान भगा दिया जाता था जिनको याकूब अलैहिस्सलाम नसीहत करते थे। बाज़ दफ़ा उनको शैतान भगाता था, बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला का भी ये हुक्म होता था कि इस दफ़ा इसकी बात पर अमल ना हो, इसको एज़ इट इज़ ना हो, ताकि लोगों को ये यकीन हो जाए कि याकूब अलैहिस्सलाम गैब नहीं जानते। और ये भी खदशात जब ज़ाहिर करते थे तो लोगों को ये यकीन हो जाए कि याकूब अलैहिस्सलाम कोई आम बंदे नहीं हैं, अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर हैं
और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नबूवत अता फरमाई और इल्म का बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें वदीयत कर दिया और उस इल्म के मुताबिक वो फ़ैसले भी करते हैं, ख़दशात का इजहार भी करते हैं, राय भी देते हैं, मशवरा भी देते हैं, लेकिन इल्म दैन अल्लाह की है और गैब नहीं जानते और अल्लाह के बराबर भी नहीं जानते। असल इल्म हक़ाइक़ अल्लाह तबारक व तआला के पास हैं। कोई नबी, कोई वली, कोई बंदा आइल